Hello everyone, here I am Samdha Srivastava standing before you all to represent the topic transportation system. So as we know that transportation system is a part of life processes. Now first of all, what is this life processes? The processes which helps us in sustaining the life is known as life processes, and there are several processes which are helping for sustaining the life. First is nutrition. Now what is nutrition? The process of taking food from outside and utilize it and makes से restart कर सकते हैं. Hello everyone, here I am Samdha Srivastava of Standard 10 standing before you all to deliver the topic transportation system. Transportation system is the part of life processes. Now what is life processes? The processes which helps us in sustaining a life is known as life processes. So now we are going to study the process which is part of a life is known as transportation. ट्रांसपोर्टेशन एक सिस्टम है. जैसे कि हम लोग की बॉडी में हम लोग आउटसाइड न्यूट्रिशन लिए, फूड लिए कोई, उसके बाद वो गया माउथ से स्टार्ट हुआ डाइजेशन होना, फिर वो गया बकल कैविटी, फिर इसोफेगस, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, डाइजेस्ट हो गया, फिर उसके बाद रेस्पिरेशन हुआ, एनर्जी फॉर्म हुआ. हर एक सेल को एनर्जी बनाने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है. तो एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ ले जाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए. तो हमारी बॉडी में दो चीज़ें हैं, ब्लड और लिम्फ. ब्लड इज कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड दिस सेल्स. प्लाज्मा, द सेल्स वर सस्पेंडेड इन द प्लाज्मा. ब्लड्स में 3 टाइप के सेल होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स. आरबीसी स्टैंड फॉर रेड ब्लड सेल विच इज़ नोन एज इरेंथ्रोसाइट. आरबीसी जो होता है वो दिखने में रेड कलर का होता है ड्यू टू द पिगमेंट नोन एज हेमोग्लोबिन विच मेक्स द कलर ऑफ द ब्लड रेड. And the second is WBC, which is white blood cell. White blood cell helps us to protect from the harmful viruses, and the platelet. The platelet help us in clotting of blood. Suppose हमें चोट लग गई, अब एक्सेस अमाउंट में ब्लड लॉस होगा, और हमें पता है कि अगर एक्सेस अमाउंट में ब्लड लॉस होगा तो हमें अनीमिया हो जाएगा. अनीमिया एक बीमारी है या फिर कैसे डिफिशियंसी है जो ब्लड कम होने की वजह से होता है. जब ब्लड में आरबीसी की मात्रा कम हो जाती है तो फिर हमें अनीमिया हो जाता है. ट्रांसपोर्टेशन में तीन चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. पहला ब्लड जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है. दूसरा ब्लड वेसल, ब्लड जिसके थ्रू एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है. थर्ड हार्ट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है. The left side is full of oxygenated blood and the right side which is full of deoxygenated blood. हमारे लंग से left auricle, the upper chambers were known as auricle and the lower chambers were known as ventricle. The upper chambers were also can be say atrium, the plural form, and the atria, and or you can say auricle too. So the oxygenated blood from the lungs comes to the left auricle, and then via valve there are you can say the door were present which is known as valve, which helps us to, when left auricles contracts, then the blood comes from the left auricles to the left ventricle, and then from aorta, the largest artery which helps the blood to transport from heart to each and every organs of from aorta the oxygenated blood go to all the bloods, and then जब सारे ब्लड्स में चला जाता है, जब हर जगह ब्लड पहुंच जाता है हर ऑर्गन्स में उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फिर जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड पहुंच के हर ऑर्गन में, फिर उसमें जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड निकला है वो आता है हमारा वेना कावा के थ्रू. वेना कावा एक टाइप ऑफ वेन्स है. पहली बात, ब्लड वेसल कंसिस्ट होते हैं 3 टाइप में, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरी. जो भी पाइप बोलो या आर्टरी बोलो, एक पाइप इसका नाम आर्टरी है जो हार्ट से दूर ले जाती है. हार्ट से जो भी ट्यूब दूर जाती है उसे आर्टरीज कहते हैं. हार्ट के जो पास आती है वेन्स कहते हैं. और एक्सेप्शन क्या है, आर्टरीज में ऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रेवल करती है, पर एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम ऑर्गन्स टू राइट ऑरिकल. और जब
ऑरोटा के वाया सारे हर जगह ब्लड पहुंच गए। उसके बाद आया वेना कावा के थ्रू लोअर ऑर्गन से राइट साइड के वेंट्रिकल में आया डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और अपर साइड से आया राइट ऑरिकल्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। उसके बाद जब यहाँ से लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आया, लेफ्ट ऑरिकल से वाल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से सारी बॉडी में गया। थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।